दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, निहायत काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। जवान से पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान। उस जवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए, हाफ हो या फुल हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया होता। तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, और तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी शरीफ है, मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौथवी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से 3 वजह से मोहब्बत करते हैं। पहली वजह जमाल, हमारे नबी को जो हुस्नो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह कमाल, जो किरदार और कमाल हमारे नबी को मिला किसी को मयस्सर नहीं हुआ, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और नबी का एहसान माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर, इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी के 6 एहसान। पहला एहसान उसी नबी ने आकर के बताया, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का दूसरा एहसान कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, अपने भाई की तौहीन मत करना, काबे को ढाने के बराबर है। अपने भाई का एहतराम करना काबे को तामीर करने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस मत होना, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे तो भटका नहीं है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल, हमारे नबी का एहसान कैसे अदा होगा? 5 तरीके से हमारे नबी का एहसान अदा होगा। नबी पर ईमान है तो ईमान की हिफाजत करनी होगी, कदम कदम पर नबी की इताअत करनी होगी, अपने दिल में जज्बात में नबी की इज्जत और अजमत कायम करनी होगी, नबी से मोहब्बत रखनी होगी और नबी के दीन की मदद करनी होगी। सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके सुन्नत के नक्शे कदम पर चल करके नबी के दीन की मदद करनी होगी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मोमिन जो फिदाना शकफे पाए नबी हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना। कर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत,
तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। नबी पर ईमान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, बहुत अच्छा जलसा, दिल खुश हो गया कि कमेटी भी बहुत अच्छी है, सामाईन भी बहुत अच्छे हैं, पिंडाल भी बहुत अच्छा है, जाहिर अच्छा है। दुआ करता हूँ अल्लाह बातिन को अच्छा फरमाए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जलसे को कबूल फरमाए। ईमान के हवाले से पैगाम है, हमारे नबी को ईमान की दावत पर कैसा कैसा ताना सुनने को मिला। पहला ताना था गधे की सवारी तो मयस्सर नहीं है, नबी बनने चले। दूसरा ताना हमारा गरीब आदमी हो, सरदार नहीं हो, हमसे बेहतर नहीं हो, कैसे नबी बन गए। तीसरे दुश्मन ने ताना मारा, अगर तुम जैसा फटीचर आदमी नबी बन जाए तो काबे की इज्जत तार तार हो जाए। हजरत हमजा जंग के मैदान में तलवार लेकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, सीने पर जिरा नहीं है, खुला सीना। पूछने वाले ने कहा हमजा ये जंग का मैदान है, मेहमान खाना नहीं है, जिरा नहीं है, सीने पर लोहे की चादर नहीं बांध रहे हो। लोहे की चादर बांधते तो तीर का जख्म नहीं लगता, लोहे की चादर सीने पर बांधते तो तलवार का जख्म नहीं लगता। खुले सीना मुकाबला करने के लिए आ गए तो क्या कहा है, अल्लाह ऐसा ईमान हम सबको भी नबी पर अता फरमाए। उन्होंने कहा कि नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डर लगता था, जिंदगी बहुत महबूब थी, जब से नबी पर ईमान लाया है मौत से डर ही नहीं लगता बल्कि मौत मुझसे डरती है। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूम के बादशाह ने खूबसूरत सहाबी से कहा, अंगूठी उंगली में डाल दूंगा, बेटी निकाह में दे दूंगा और अपनी हुकूमत और कुर्सी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन एक काम करना है, इस्लाम को छोड़ दे। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी हुकूमत है? दुनिया की हुकूमत 1/3, दुनिया की दौलत 1/4। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे पास होती, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास होती, फिर तुम मुझे देते तो मैं एक आजान के बदले फिर भी कबूल नहीं करता, जूते की ठोकर में रखता हूं। तो बादशाह ने कहा आजान क्या है? कहा आजान क्या है? एक जुमला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक नसरानी था, बहुत बड़ा पियक्कर था, बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उससे ज़हाक बिन मुजाहिम ताबई हैं रहमहुल्लाह, उन्होंने पूछा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? कहा मुझे पीने की आदत नहीं होती तो इस्लाम कबूल कर लेते। तो हजरत ने कहा कि पीते भी रहना, इस्लाम भी कबूल कर लो, इस्लाम ले आओ, अंदर अंदर पीते रहे। बड़ा खुश हुआ। एक वक्त में 2 काम होंगे, एक पंथ 2 काज। जैसे ही इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान बनने के बाद दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि 80 कोड़ा मारूंगा। अब उन्होंने इरादा किया कि इस्लाम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो तलवार से 2 टुकड़े कर दो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ का असर काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर, ये किस ज़ात पर हक़ की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों
नोखी बिगड़ी बनाने, कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। खाता खुला, खात्मा अच्छा होगा। दुआ तक आपने वादा किया है बैठने का, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जलसे को दुआ तक अल्लाह कबूलियत के साथ पहुँचाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हाथ उठाइए, रांची सीधा पहुंचेगा, पटना में गुजारा आपका नहीं। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में नबी के इताअत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। जानते हैं कैसे? सिर्फ 3 काम किया। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा। 10 साल की मुद्दत में हमारे नबी ने 3 काम करके 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में रिपोर्ट लिखी कि 50 साल में अमेरिका में, यूरोप में इस्लाम 235% फैला। 3 वजह से फैला। मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फैला। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मेराज में नबी को नमाज मिली तो लेकर के आए, जमीन पर ऐलान किया कि मस्जिद में जमा हो जाओ और सब बंदी लगाओ। जब सब बंदी हुई, उसमें छोटे बड़े सब एक सफ में आ गए, अमीर और गरीब सब एक सफ में आ गए, बड़े छोटे का इत्तिहाद मिला। 50 साल में यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैल गया। एक सहाबी ईरान आए बादशाह किसरा के दरबार, तो दरबार ने पूछा कि ये लिबास कैसा है? इतना पुराना लिबास है, इसमें पैबंद लगा हुआ है, बादशाह से मिलने के लिए जा रहे हो, ये लिबास उतारना पड़ेगा। कहा ये मेरे नबी का लिबास। कहा कि इस लिबास को उतारो, शाही लिबास पहन करके बादशाह के सामने जाना पड़ेगा, इस लिबास को उतारना पड़ेगा। कुर्बान जाइए सहाबी की इताअत के ऊपर। कहा मैं दरबार तो छोड़ सकता हूं, अपने नबी का लिबास नहीं छोड़ सकता। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु आगे। कहां से आए? मदीना से मक्का आए। तो मक्का के लोगों ने कहा कि तुम्हारा पायजामा मक्का में टखना से नीचे था, मदीना से आए हो, पायजामा तुम्हारा टखने से ऊपर हो गया, नीचे करो। सहाबी रसूल की इताअत देखिए। कहा जान तो ऊपर जा सकती है, और ये पायजामा टखने से ऊपर हमारे नबी की सुन्नत है, मैं इताअत में पायजामे को नीचे नहीं कर सकता। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिस औरत का बच्चा बचपन में काला होता है, वो औरत 72 मरतबा साबुन लगाती है। रगड़ रगड़ करके साबुन जब लगाती है, इस ख्याल से कि मेरा काला बच्चा उजला हो जाए, तो वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दे। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, निहायत काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। जवान से पूछा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? उस जवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए हो, हाफ हो या फुल हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया हो, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, और तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी शरीफ है, मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है।
आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौथवी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। तीसरा पैगाम नबी की इज्जत और इताअत के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है। वो लिखता है कि नबी कातिल नहीं थे, इंसानों के मुहाफिज थे। जब पहली जंग अजीम हुई तो दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए, तो लिखा कि 73 लाख लोग मारे गए। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो कितने लोग मारे गए, तो लिखा कि 3 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ लोग मारे गए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी कितनी लड़ाई लड़ी है? 27। और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा नबी इंसानों के कातिल नहीं थे, नबी इंसानों की जान के मुहाफिज थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह उनके यहां नबी आ रहे, कदम उठा रहे, उन्होंने डायरी में लिखा, कदम उठाया, उन्होंने डायरी में लिखा। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान मेरे कदम की गिनती क्यों कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आपका इतना मुबारक कदम है कि दुनिया में इससे बढ़कर के कोई कदम ही नहीं पड़ा, और मैं आपके कदम को इसलिए गिन रहा हूं कि आपके एहतराम में, आपकी इज्जत में, आपके एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं। बाप आया, बेटी गया, बिस्तर लगा हुआ, तो जैसे ही बेटी ने बाप को देखा बिस्तर से बैठे, तो बाप ने हैरत से पूछा बेटी ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारे घर मेहमान, तुमने मेरे लिए बिस्तर नहीं लगाया, समेट दिया, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? उस बेटी का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसी इज्जत हमारी बेटी के दिल में भी पैदा पैदा। उस बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप नबी के दुश्मन हो, ये नबी का बिस्तर है, आप इस बिस्तर के लायक नहीं। मुशायरा चल रहा था, एक तरफ ईसाई शायर है, दूसरी तरफ मुसलमान शायर है। 4 मिसरे ईसाई शायर ने पेश किए, उसमें यह दावा किया कि हजरत ईसा आसमान पर हैं, ऊपर हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के नीचे हैं। हजरत ईसा ऊपर हैं, मोहम्मद नीचे हैं। हजरत ईसा जाग रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। सोने वाले पर जागने वाले को फजीलत है, नीचे वाले पर ऊपर वाले को फजीलत है। मोहम्मद से बढ़कर हजरत ईसा है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मुसलमान शायर ने कहा रे नादान, तराजू को तो देख लिया हो। मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमा है, फलक पर इब्ने मरियम का मकान है। जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो नीचे है
भला फजल कहाँ है, क्या बात। जो नीचे है भला फजल कहाँ है। मुसलमान शायर का पैगाम सुनिए, उसने कैसा जवाब दिया, वो लाजवाब हो गया। तराजू को उठा कर देख नादान, क्या बात। तराजू को उठा कर देख नादान, तराजू को उठा कर देख नादान, तराजू को उठा कर देख नादान, वही झुकता है जो पलरा गरा है, वही झुकता है जो पलरा गरा है। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा, बड़ा दिल खुश हुआ, तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह नबी की सुन्नत के लिए हम सबको खड़ा फरमाए, नबी की सुन्नत पर हम सबको खड़ा फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी में अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए।